आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें क्वेश्चन में कहा गया है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लोर ऑफ एन एलिवेटर। तो हम यहाँ एक एलिवेटर बना लें, ठीक है। और उस एलिवेटर में कहता है ऑन द फुट ऑफ ए पर्सन स्टैंडिंग देयर इज मोर देन वेट ऑफ द पर्सन ऑफ द एलिवेटर इज। यानी कि जब वो यहाँ पर किसी फ्लोर पर खड़ा है, फ्लोर कह सकते हो या वेइंग मशीन पे खड़ा देखेगा भाई अपने आप को, तो उसका वेट जो है ज़्यादा दिखना चाहिए। जब ये कंडीशन नीचे दी गई है, पहली कंडीशन है गोइंग अप एंड स्लोइंग डाउन, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप, गोइंग डाउन एंड स्लोइंग डाउन, गोइंग डाउन विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो देखिए, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में कहा गया है कि जो बात कही गई है कि गोइंग, देखिए जब भी किसी वेइंग मशीन में हम खड़े होते हैं तो वेट हमें नीचे काम करता है और उसका रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करता है, ठीक है। तो रिएक्शन फोर्स जितना होगा उतना हमको वजन दिखाएगा। अब चूंकि यहाँ पर वो कह रहा है, पहले ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि गोइंग अप। तो आपने अगर लिफ्ट वाला जो थ्योरी है अगर पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि जब आप किसी चीज़ में खड़े होते हैं, है ना, और वो पूरा सिस्टम ऊपर जाता है किसी एक्सेलरेशन से, तो एपरेंट वेट हमको अपना क्या दिखता है, जी प्लस ए दिखता है ना, इंटू एम। ये हमको दिखता है कब, जब कोई लिफ्ट या कोई चीज़ जिस पर हम खड़े हैं वो ऊपर जा रही हो ए एक्सेलरेशन से, और वही अगर चीज़ नीचे आ जाए तो हमें अपना मतलब नीचे अगर एक्सेलरेशन से आ रही होगी तो जी माइनस ए दिखाई पड़ेगा, यानी पूरा ये फोर्स बन जाएगा वो, जब वो नीचे की तरफ एक्सेलरेट होकर नीचे आ रही हो। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो, ए ऑप्शन में कहा गया है हमें कि गोइंग अप, ऊपर जा रही है, इसका मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन तो ऊपर है, एंड स्लोइंग डाउन। अब देखो स्लोइंग डाउन का मतलब क्या हुआ कि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, स्लो डाउन का मतलब क्या हुआ कि चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन की डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो जब नीचे की तरफ होगी अगर एक्सेलरेशन डायरेक्शन, तो आपको अपेरेंट वेट हमेशा कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि अगर हमें अपने वेट ज़्यादा देखना है वेइंग मशीन में तो ए की डायरेक्शन हमेशा ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आंसर की, गोइंग अप एंड स्पीडिंग अप। देखिए वेलोसिटी की डायरेक्शन भी ऊपर है और एक्सेलरेट भी हो रहा है ऊपर की तरफ, स्पीडिंग अप का मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो ये केस हमारे लिए ठीक रहेगा, यानी कि बी आंसर इसमें सही आ जाएगा। फिर तीसरे ऑप्शन की बात करते हैं, गोइंग डाउन, यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे की तरफ है, और स्लोइंग डाउन। अब स्लोइंग डाउन का मतलब समझ रहे हैं क्या हो रहा है, स्लोइंग डाउन का मतलब ये हो रहा है कि सॉरी वेलोसिटी, हाँ ठीक है, वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और स्लोइंग डाउन। तीसरा वाला कह रहा है ना गोइंग डाउन, यानी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन नीचे है, और स्लोइंग डाउन का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ऊपर है। देखिए इन दोनों में ज़रा समझिए अंतर, यहाँ कन्फ्यूजन हो सकती है। पहले वाले केस में क्या कह रहा था, गोइंग अप यानी ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर है। बट स्लोइंग डाउन का मतलब क्या हुआ, जा तो ये ऊपर रहा है लेकिन रिटार्ड हो रहा है, इसका मतलब एक्सीलरेशन नीचे की तरफ काम कर रहा है। दोनों बातें हैं। ए और सी में कंफ्यूजन है। देखिए गोइंग अप, यहाँ गोइंग डाउन, बट दोनों में स्लोइंग डाउन है, लेकिन यहाँ पर थर्ड वाले में क्या है, गोइंग डाउन नीचे जा रहा है और स्लोइंग डाउन, तो स्लोइंग डाउन अगर हो रहा है इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ठीक है। दोनों में अगर अंतर आ रहा है कि गोइंग डाउन नीचे जा रहा है, स्लोइंग डाउन अगर ये स्पीडिंग नीचे होता, स्पीडिंग के लिए कहता तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होता, लेकिन कह रहा है स्लोइंग डाउन का मतलब ये हुआ कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो एक्सेलरेशन जब ऊपर की तरफ होगा तो देखिए इस वाले से फार्मूले से हमारा एपरेंट वेट हमेशा ज़्यादा आएगा। तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया, बी और सी। फिर यहाँ हमने थोड़ा गलत लिखा है, यहाँ पर स्पीडिंग होना चाहिए, स्पीडिंग अप, करेक्शन कर लेते हैं, स्पीडिंग अप।
जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो कहता है गोइंग डाउन, यानी कि वेलोसिटी डायरेक्शन नीचे है, और स्पीडिंग अप का मतलब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। तो जब एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगा तो हमेशा वेट हमको कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो ज़्यादा आपको दो ही केस में मिलेगा हमेशा। देखिए, जब एक्सेलरेशन आपका ऊपर हो, देखिए इस केस में भी एक्सेलरेशन ऊपर है और इस केस में भी एक्सेलरेशन ऊपर है, तो आपको क्या मिलेगा? आपका अपरेंट वेट ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ लेंगे।